नमस्कार, मैं अपनप्रिया आर्य आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। देखते हैं दिन भर के समाचार। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर जिले में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन ड्राइव शुरू किया गया। हुमनाबाद में एक स्कूल परिसर में मिली एक व्यक्ति की लाश। कानून व्यवस्था से नाराज विधायक राजशेखर पाटिल। कर्नाटक में जल्द लॉकडाउन, कर्नाटक के मंत्री का कहना है कि कड़े नियम लागू होंगे। कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण, कांग्रेस सांसद डीके सुरेश रामनगर में सार्वजनिक कार्यक्रम में लड़ते नजर आए। क्या यह सच है? सत्यपाल मलिक के पीएम नरेंद्र मोदी पर अहंकार से भरे होने के आरोपों पर कांग्रेस ने बोला हमला। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद, जल्द लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। आज 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। सीमावर्ती जिले बीदर में कुल 1,05,083 बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बीदर जिले के औराद तालुका में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। औराद के आदर्श विद्यालय में टीकाकरण अभियान के शुभारंभ पर बोलते हुए मंत्री ने बीदर जिले को पूर्ण कोरोना मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से जनता से सहयोग करने की अपील की। जिले के सभी जिला पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों व देखभाल करने वालों को निर्देश दिया गया है कि जिले में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण पूरा करें। जिले में लगभग 1,05,083 छात्रों को टीकाकरण का लक्ष्य, जिसके लिए 900 कर्मियों की 450 टीमों का गठन किया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय रेड्डी ने कहा, आभा तालुक में 103 टीमें और 10 रिजर्व टीमें काम कर रही हैं। हमारे संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ಜೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭರೋಸಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೋವಿಡ್-19 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗಾಗಿದೆ. ನಮ್ದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಮೈಕ್ ಪಡಕೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಮಹಾಜನತಾಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಭುಜಿ ನಿನ್ನೆ ಬೀದರ್ನ ಹೋಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, MLCಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಕೂಡ ತಾಲೂಕಾ ಹೋಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದೀನಿ. वापस ಎಲ್ಲರಿಗೂ टीकाकरण आज राज्य भर के साथ बीदर जिले में भी शुरू किया गया। इसके तहत भालकी तालुका में KPCC कार्याध्यक्ष एवं विधायक ईश्वर खंडरे ने भालकी के सरकारी स्कूल में इस अभियान की शुरुआत की। तो वहीं बीदर शहर के सरकारी हाई स्कूल में विधायक रहीम खान ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत करके लोगों से आग्रह किया कि वह अपने 15 साल से 18 साल के बच्चों को टीका लगवाएं। KP न्यूज का कवरेज। हुमनाबाद में जिला पुलिस विभाग द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने से नाराज विधायक राजशेखर पाटिल। दरअसल हुमनाबाद कस्बे में वीरभद्रेश्वर मंदिर से सटे CPS स्कूल में सोमवार को एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान हुड़गी गांव के KMF कर्मचारी 48 वर्षीय प्रभाकर नरसिंह राव के रूप में हुई है। हत्या का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब जानकारी हुमनाबाद के विधायक को मिली तो वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस बीच पाटिल ने अधिकारियों को सख्ती से चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। घटना स्थल पर तहसीलदार नागय स्वामी हिरेमठ, DYESP सोमलिंगा कुम्हार सहित पुलिस अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। KP न्यूज का कवरेज। आज शहर के रंग मंदिर में पवित्र फाउंडेशन का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह फाउंडेशन असहाय यतीम बच्चों, विधवाओं सहित समाज के असहायों के लिए काम करता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेवरू, डॉक्टर शिवानंद महास्वामी ने किया। इस अवसर पर विधायक रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, कांग्रेस नेता अनंत देवप्पा सहित अन्य मंच पर उपस्थित थे। अतिथियों ने बात करके फाउंडेशन की सराहना की। इस अवसर पर फाउंडेशन की अध्यक्ष पवित्रा मारगोड़े KP न्यूज
न्यूज से बात कर अपने फाउंडेशन के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही पवित्रा ने केपी न्यूज चैनल की सराहना की। हमारे कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। ಏನು 1, 2, 3 ಮತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೊಂದವರ, ದೀನದಲಿತರ, ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿ. ಆ ತಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯ ಏನು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಮಚ್ಚೆಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತೀರಿ. किसी दूसरे को तो आगे कर सकता है। कुछ लोगों में ये रहता है, अरे मैच आगे नहीं गया तो उसको क्यों आगे जाने को दो बोल के। ऐसा नहीं है। हमसे अगर हम आगे नहीं गए तो हमारे नसीब वो भगवान की मर्जी है, मगर हम अगर कोई हमसे भी कोई आगे जा रहा तो हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। चंद्रशेट्टी है यहाँ पे और पूरे सीनियर्स हैं, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा कड़कड़ी है कि बहुत छोटी सी एज में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाए हैं। एक साइड पढ़ने की जिम्मेदारी, आईएएस की कोचिंग, आईएएस भी जा रहे मालिक। मैं तो बोलता हूँ वही कंप्लीट कर दिया तो ठीक है, ये सब लफड़े के क्योंकि हम बहुत जने हमारे पास आते ये स्कीम्स लेके, बहुत है इसके अंदर स्कीम्स। हैंडीकैप है, आपके जो भी ये वाइन जो भी पीते हैं, गुटखा, मेंटली, अभी चाइल्ड का बोल रहे थे अरविंद अरली, इस तरह से बहुत से हैं जो रोडों पे गरीब लोग अपना जीवन बिताते हैं। इस तरह से बहुत से स्कीम्स हैं। मैं पवित्रा फाउंडेशन के अभी इनके पीछे भी बड़ी टीम है। वो टीम बैकग्राउंड दिख रही नहीं, यहाँ पे अभी बैकग्राउंड है, पीछे है, उनको सामने रखे हैं। वो टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, पूरी टीम को। और बिदर में डेवलपमेंट के लिए वो भी वन ऑफ द एनजीओस बोलो तो वो भी बिदर के डेवलपमेंट में वन ऑफ द रूल वो करते हैं। तो बिदर डेवलपमेंट में उनका भी आना, हमारे से पूरा सपोर्ट हम करेंगे। और बिदर में बहुत से डेवलपमेंट किए, लोगों को पता नहीं, और मेरी आदत है बोलने की आदत नहीं है। मैं इतने बड़े लोग 2 लाख 5 लाख का कोई रोड का काम करे तो बोर्ड लगा देते हैं। मैं 50-50 करोड़ रुपए की रोड बनाई मगर बोर्ड नहीं लगाया, तो बिलीव नहीं करते। ये रिंग रोड को 50 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, मेरा एक भी बोर्ड नहीं है। हैदराबाद रोड जा रही, वहां पे 8-10 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, वहां पे भी एक बोर्ड। इस तरह से जितने भी रोड, अभी गांधीगंज से लेके पूरा कमठाने तक रोड बनाए, वहां पे भी बोर्ड नहीं। पूरा गांधीगंज पूरे इतना खड्डे थे, पूरा गांधीगंज पूरा रोड, हर वार्ड में 80-90% रोड, ड्रेन, लाइट का काम हुआ है। 24/7 पानी का काम कराया हूं मैं, यूजीडी का काम चल रहा है। और सबसे ज्यादा 1-2-4 वर्ड्स बोल के मैं खत्म करता हूं।
ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕಂತ 150 crore rupees ಈ ಬಿರಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ 150 crore rupees ತಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 500 bedded ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೇರ ನುಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಯಾರಾಗೋದನ್ನು ನಾನೇ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಜಿಲ್ಲಾದ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಮಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನೋ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಚಂದ ಆಯ್ತದ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೆ ಭೀ ಚಂದ ಆಯ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಖುಷಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಈ ಮಗನ ಖುಷಿ ಮಾಡಕ್ಕಂದ ನೋಡಂತಂದು ಜಿಂದಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಾರ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಏನು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಅವರು, ಅವರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಾನು ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಸವತೀರ್ಥದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅದು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಊರು ಅದೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. नमस्कार, मैं पवित्रा फाउंडेशन की फाउंडर एंड प्रेसिडेंट पवित्रा माडगुले बात कर रही. और हमारा फाउंडेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ऐसे है कि शायद एक छोटी सी लड़की ये सब नहीं कर पाती वो एक्चुअली. अब मैं एज अ स्टूडेंट होके ये सब करना तो मेरे दिल में वो जो मैं बचपन का मेरा ख्वाहिश था, मेरा सपना था कि एक वृद्धाश्रम करना, अनाथ आश्रम बनाना, और जो मेंटली डिसेबल बच्चे रहते उन सबको थोड़ा हम अप्रोच करना, और इवन ट्रांसजेंडर्स को भी हम एक लेवल को लेके जाना. आज के इस जनरेशन में कैसे हो गया है, लड़की बोले तो घर के बाहर नहीं जा सकती वो. इसीलिए मेरा एक ही कहना है कि अगर एक लड़की आगे आई तो उसको सपोर्ट किए तो कोई भी वो किसी भी एक अच्छे से स्टेज को आने के लिए बहुत हेल्पफुल होता. इसीलिए बीदर के सभी लोगों को मैं एक ही बात बोलती हूँ, सबको सपोर्ट करो. सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको सपोर्ट करना. और आपके केपी न्यूज़ नेशनल एक अच्छा सा प्रेस एक अच्छा सा वर्क कर रहा है. बिकॉज हम एक ही कुछ नहीं कर सकते, अगर आप है तो हम हैं. आप सभी तरफ ऐसे अच्छे अच्छे न्यूज़ डालते हो, इसीलिए हमको बहुत फ़ायदा होता है. और हमारा पवित्रा फाउंडेशन को आप सब सपोर्ट कीजिए. और आप सभी को, प्रेस वालों को, मीडिया वालों को, स्पेशली केपी नेशनल न्यूज़, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के साथ कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक के अनुसार राज्य सरकार महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने जा रही है. चिकबल्लापुर में पत्रकारों से बात करते हुए आर अशोक ने कहा, पश्चिम बंगाल में सख्त नियम पहले से ही लागू हैं और तालाबंदी शुरू हो गई है. दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों ने कड़े नियम लागू किए हैं. उन्होंने आगे संकेत दिया कि नियम 7 जनवरी से पहले लागू हो जाएगा, जिस तारीख को वर्तमान में लागू रात का कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा. 7 जनवरी तक हमने जो रात का कर्फ्यू लगाया है वह समाप्त हो जाएगा. इससे पहले हम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक करेंगे और कड़े नियम लागू करने का फैसला करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है. इन 10 नए मामलों में से 8 बेंगलुरु और 2 धारवाड़ के हैं. 5 का संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और दुबई का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास है. सभी स्पर्शोन्मुख हैं और अलग थलग कर दिए गए हैं, जबकि 8 रोगियों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया गया है. कर्नाटक के IT-BT मंत्री CN अश्वत्थ नारायण और कांग्रेस के बेंगलुरु ग्रामीण सांसद DK सुरेश सोमवार को रामनगर में एक मंच कार्यक्रम में लगभग पूरी तरह से आमने सामने आ गए.
यह घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मंच पर थे। यह कार्यक्रम सरकार द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर और बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की प्रतिमाओं का अनावरण करने के लिए आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में यह बोम्मई की पहली रामनगर यात्रा थी। जब सुरेश ने नारायण आक्रामक भाषण पर आपत्ति जताई तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई। सुरक्षा कर्मियों के बीच बचाव करने पर कांग्रेस सांसद ने नारायण पर धमकी भरा आरोप लगाया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी पर अहंकार से भरे होने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से सफाई की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को यह बताना चाहिए कि क्या सत्यपाल मलिक ने जो कहा वह सही है। हरियाणा के चरखी दादरी में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा था, मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। वह बहुत घमंड में थे। जब मैंने कहा कि कुतिया भी मरती है तो आप चिट्ठी लिखते हो, हमारे 700 लोग मर गए। देश में फिर से लगातार रिकॉर्ड के साथ बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में केंद्र ने सख्त लहजे में राज्यों से अपील की है कि कोरोना पैकेज का सही से इस्तेमाल करें और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज के तहत स्वीकृत धन का बेहतर उपयोग करने का आग्रह किया है। राज्यों को ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स को लेकर तेजी लगाने का निर्देश दिया गया है। गोवा में स्कूल और कॉलेज 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। तटीय राज्य में कोविड के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कोविड प्रबंधन के लिए गोवा सरकार के टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शेखर सालकर ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोवा में भी जल्द ही रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोविड प्रबंधन पर राज्य सरकार के कार्यबल की बैठक के बाद सालकर ने यहां संवाददाताओं से कहा, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस दौरान कक्षाएं ऑनलाइन संचालित की जाएंगी। टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। देश भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक महिला का ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वह दावा कर रही है कि उसके बच्चे को एक्सपायरी डेट वाला टीका लगा दिया गया है। हालांकि कुछ लोग इस दावे के समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बताया कि टीका एक्सपायर नहीं हुआ है, बल्कि डेट बढ़ाई जा चुकी है। दरअसल ट्विटर पर नवनीता नामक महिला ने लिखा, मेरा बेटा टीका लगाने गया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस टीके की एक्सपायरी डेट नवम्बर में ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन फिर एक लेटर दिखाया गया जिसमें बताया गया कि टीके की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी गई है। कैसे, क्यों, किस आधार पर? स्टॉक क्लियर करने के लिए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है क्या? भारत में अभी तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 1700 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 639 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, अन्य स्थानों पर चले गए हैं। ये मामले 23 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 510 मामले सामने आए हैं। आइए राज्यवार जानते हैं ओमिक्रॉन के नए मामलों के बारे में।
महाराष्ट्र 510 मामले, दिल्ली 351 मामले, केरल 156 मामले, गुजरात 136 मामले, तमिलनाडु 121 मामले, राजस्थान 120 मामले। मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में कोविड-19 के 33,750 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,49,22,882 हो गई है। सोशल मीडिया पर चीन की सरकार द्वारा समर्थित खातों से गलवान घाटी में चीन के झंडे के फहराए जाने का वीडियो दिखाया गया है। वीडियो से एक बार फिर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो 1 जनवरी को ग्लोबल टाइम्स और चीनी सरकार द्वारा समर्थित दूसरे ट्विटर हैंडलों से साझा किया गया था। ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट के मुताबिक 1 जनवरी 2022 को चीनी सेना PLA के सैनिकों ने भारत के साथ लगी सीमा के पास गलवान घाटी में चीन के लोगों के नाम नए साल में अभिवादन का संदेश दिया। वीडियो में PLA के सिपाहियों के पीछे एक चट्टान पर चीनी भाषा में एक संदेश भी लिखा है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। महामारी के बाद दुनिया ही नहीं नागिन भी बदली, शो का टीजर रिलीज। समाचार खेल जगत के। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता न्यूजीलैंड टीम की बांग्लादेश ने बजाई बैंड, पहली पारी में हासिल की बढ़त। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। नए साल पर सोना हुआ महंगा, चांदी की कीमतों में उछाल। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर जिले में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन ड्राइव शुरू किया गया। उमराबाद में एक स्कूल परिसर में मिली एक व्यक्ति की लाश, कानून व्यवस्था से नाराज विधायक राजशेखर पाटिल। कर्नाटक में जल्द लॉकडाउन, कर्नाटक के मंत्री का कहना है कि कड़े नियम लागू होंगे। कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण, कांग्रेस सांसद DK सुरेश रामनगर में सार्वजनिक कार्यक्रम में लड़ते नजर आए। क्या यह सच है? सत्यपाल मलिक के PM नरेंद्र मोदी पर अहंकार से भरे होने के आरोपों पर कांग्रेस ने बोला हमला। गोवा में 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद, जल्द लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। हमारी दर्शकों से अपील, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने से महामारी से बचा जा सकता है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।